नमस्कार, जन आवाज़ पत्रिका में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको बताते चले कि पिछले कल जो है वो 11th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो घोषित हुआ है। वहीं हर वर्ग की तरह इस बार भी ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने अच्छे अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। और अचानक जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो स्कूल के बच्चे जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि स्कूल में जाएं और वहाँ पर देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा वहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे का स्वीट्स खिलाकर मीठा मुँह करवा रहे थे। जब हमने बच्चों से जाना कि क्या वजह है, क्यों आप एक दूसरे का मीठा मुँह या स्वीट्स खिला रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 90% जो है वो आया है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो फिर हमने सोचा कि स्कूल में जाते हैं और बात करते हैं बच्चों से कि कितना स्कूल का सपोर्ट रहा है और किस तरह से स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर टीचर्स ने आपको किस तरह से पढ़ाया है। क्योंकि हर वर्ष जो है वो 10th क्लास का रिज़ल्ट हो चाहे 12th का हो, अब की बार जो 11th का हो, हर बार जो रिज़ल्ट है वो ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल का बेहतर आता है। और चलते हैं अंदर और बात करते हैं स्टूडेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि कितने प्रतिशत जो है वो रिज़ल्ट आया है और कितनी मेहनत जो है वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आप चले हमारे साथ और स्कूल के आपके कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे कि आ जाता है और स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बच्चों को में ऐसा क्या है कि जो ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल के ही बच्चे हर बार टॉप करते हैं और किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर कितना सपोर्टेबल हैं और जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और बात करेंगे जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा टॉप किया है उनसे। क्या नाम है आपका? हिमांशु जसरोटिया। हिमांशु, आप स्कूल में आए हैं, छुट्टियाँ पड़ी हैं, उसके बावजूद भी हमने देखा कि स्कूल में कुछ हलचल हो रही है। क्या वजह है इस हलचल? सर, हमारा रिजल्ट आया कल 11th क्लास का, तो उसी के हम डिस्कस करने आए हैं। कितने परसेंटेज मार्क्स? 96%। 96% मार्क्स लिए हैं। ऐसा ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल में क्या है कि हर बार जो है चाहे रिज़ल्ट 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो, अब की बार 11 का हो, हर बार रिज़ल्ट जो है वो ऋग्वेदा का ही बेहतर आता है, टॉप करते हैं बच्चे। ऐसा क्या पढ़ाते हैं, वो किस तरह से पढ़ाते हैं आपको? सर, हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, हमारे टीचर्स बहुत क्वालिफाइड है जो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब जो भी हमारे डाउट्स हों वो क्लियर करते हैं और बहुत फ्रेंडली हैं हमारे साथ। तो हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो वो वही हमें गाइड करते हैं और तभी हम ऐसे इतना स्कोर कर पाते हैं। किस स्ट्रीम में आप और कितने परसेंटेज आपने मार्क्स लिए हैं? साइंस स्ट्रीम 96%। 96% लिए हैं। सबसे ज़्यादा किस में नंबर लिए, किस सब्जेक्ट में आपने नंबर लिए? मैथ्स में लिए। तो मैथ और इंग्लिश में कौन टीचर पढ़ाते हैं, कौन है आपके ये टीचर मैथ और साइंस के जो इतने आपने मतलब उन टीचर ने आपको इतना अच्छा पढ़ाया? सर, मैथ्स हमें पढ़ाते हैं पंकज सर और इंग्लिश हमें पढ़ाते हैं करनैल सर। तो क्या टीचर भी आपके साथ उतनी सपोर्टेबल हैं? कभी कभार क्या होता है कि क्लास में बैठते हैं, कुछ समझ नहीं आती, बाद में ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़ा एक डेमो क्लासेस एक्स्ट्रा चाहिए या मुझे टीचर से बात करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उन टीचर से बात नहीं कर पाते। तो क्या कभी कभार स्कूल ऑफ होने के बाद आपने टीचर से बात करी हो, उन्होंने ऐसा? यस सर, हमें जब भी कोई भी डाउट हो या फिर हमें कभी भी कुछ पूछना हो तो हम उनसे पूछते हैं और वो हमारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो मुझे बताएंगे आपका सेकंड टॉपर कौन है इस समय? यस सर, मधुसूदन। उसके बाद और कोई? सिमरन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि सिमरन, आप तो छुट्टी हैं, गर्मी की छुट्टी पड़ी है, सारे स्कूल घरों में हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स के हैं, लेकिन आप स्कूल में? क्योंकि कल ही हमारा रिज़ल्ट आया, इसलिए हम अपने रिज़ल्ट के लिए डिस्कस करने के लिए स्कूल आए हैं यहाँ पे। और हमें बड़ी खुशी हुई, रिज़ल्ट हमारा अच्छा आया, सभी बच्चों का अच्छा आया, मैक्सिमम बच्चे अच्छे स्कोर करे हैं। तो कितना स्कोर किया आपने? मैंने 90% स्कोर किया है। 90% स्कोर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सभी क्लासों को, छोटी क्लासेस को भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है या सिर्फ बड़ी क्लासों को ही ऐसे पढ़ाया जाता है? नहीं, छोटी क्लासेस को भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। हमारे पूरे स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमें पढ़ाता है, चाहे वो नर्सरी क्लास हो चाहे 12th हो, सबको अच्छे से गाइड किया जाता है। टीचर का कितना सपोर्ट रहता है? टीचर का बहुत सपोर्ट रहता है, मैक्सिमम सपोर्ट जो टीचर का रहता है। क्लास में हो, क्लास के बाद कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं आपकी? हाँ, जब भी हमें कोई भी डाउट हो हम टीचर से जब भी पूछें कहीं पे भी तो वो हमें कर देते हैं, हमारा डाउट क्लियर करेंगे। तो प्रिंसिपल सर का कितना सपोर्ट रहता है? प्रिंसिपल सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, वो हमें बहुत गाइड करते हैं। जब भी हम कोई भी हमसे गलती हो जाए, सर हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं,
मतलब बहुत सपोर्ट रहा है उनका भी। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक है। पलक, कितना स्कोर किया है इस बार? मेरी डिस्ट्रिक्शन है। तो क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों ने ये सोचा था कि 11th में जो है वो कम पढ़ाई होती है, कम पढ़ा जाता है और पास हो जाते हैं, लेकिन इस बार ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 55% आया है, तो जो बच्चे रह गए हैं उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मतलब कि अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, अपने डाउट्स को मतलब कि पकड़ें कि हमारे डाउट्स काम पे हैं, फिर उन पे वर्क करें। तो जो जूनियर हैं उनको किस तरह का मैसेज रहेगा? मैं ये कहूँगी कि हार्ड वर्क करें पहले, फिर स्मार्ट वर्क होगा और मतलब कि अच्छे से पढ़ो। तो और फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? क्या प्लान एयर किया कि फोर्स। फ्यूचर में एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाएंगे आप? ये थी पलक, और आगे बात करते हैं इनसे। आपके कितना स्कोर किया है सर आपने मेरी 11th? डिस्ट्रिक्शन आई है। अच्छा, डिस्ट्रिक्शन आई है। तभी हम लोग सोच रहे थे कि बाहर से देख रहा था कि स्कूल में कुछ हलचल चल रही है, बच्चे स्कूल ऑफ हैं, बच्चे हलचल में हैं, कुछ ना कुछ है। हाँ तो क्या देखते हैं कि कितना सपोर्ट टीचर्स का रहा है, प्रिंसिपल सर का रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ, क्योंकि हाईवे के किनारे है तो सर टीचर्स का बड़ा सपोर्ट है। टीचर्स ने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया है, टाइम टू टाइम पढ़ाया है, टाइम टू टाइम रिवीजन करवाई है, तो टीचर्स का हमारा बड़ा सपोर्ट दिया है। और प्रिंसिपल सर ने भी हमें बड़ा गाइड किया है। किस स्ट्रीम में हैं आप? सर साइंस। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं? सर इंग्लिश और ईवीएस। क्या नाम है आपका? प्रीति जसरोटिया। ये थी हमारे साथ प्रीति जसरोटिया, और लड़कियों ने तो स्कूल का नाम रोशन किया है। इनके साथ साथ बात करेंगे लड़कों के साथ, और जानेंगे कि इन्होंने कितने % जो है मार्क्स लिए हैं 11th में, क्योंकि पीछे बात। नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं ऋग्वेदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। कितने % स्कोर किया आपने? मैंने डिस्ट्रिक्शन हासिल की है। अच्छा, तो क्या लगता है कि कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 11th को लाइटली लेते थे, तो आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो कितना मेहनत करनी पड़ी और टीचर्स ने कितना सहयोग दिया? मेहनत मतलब कि हम जब भी घर जो हमें पढ़ाया जाता हम उसे रिवीजन करते थे, और स्पेशली अनिल सर ने हमें बहुत मोटिवेशनल लेक्चर भी देते थे। उसी की वजह से आज ये हम इधर पहुँचे हैं, और मैं अपना सारा क्रेडिट इसको देता हूँ। मैं अपने मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स और प्रिंसिपल सर को देता हूँ। थैंक यू। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है। कि विशाल कितना स्कोर किया है? मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की है। तो किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए? मैं ईवीएस में। ईवीएस में मार्क्स लिए हैं। तो कितना टीचर्स ने कितना कैसे पढ़ाया, क्या एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई? टीचर्स ने हमारी बहुत मदद की, हमें सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ाया और मोटिवेशन भी दी कि इस बार पेपर होंगे। जैसे कि आप ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 55% रहा है। जो 45% स्टूडेंट थे उन्होंने लाइटली 11th क्लास को लिया था, लेकिन आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, तो उनको क्या किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमें रह सर गए ने हैं? पहले बता दिया था कि 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि 12th में भी सेम कंसेप्ट होते हैं, सब कुछ होता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वंश वर्मा है। वंश, बताएंगे कि स्कूल का कितना सपोर्ट था? 11th क्लास थी, सभी को ऐसा लगता है कि 10th के बाद 11th में यार थोड़ा इन्जॉय करेंगे, कम पढ़ेंगे, कि 11th तो पास हो ही जाएगी, लेकिन जब ओवरऑल रिजल्ट देखा 55% है, स्कूल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है 90%। तो आपके स्कूल में ऐसा क्या है कि हर बार जो है बोर्ड की क्लासेस में अच्छा मार्क्स लाते हैं? किस तरह से टीचर पढ़ाते हैं? सर हमारे टीचर स्टार्टिंग में थोड़ा मज़े से पढ़ाते हैं, और लास्ट में पहले हमारे से हार्ड वर्क करवाते हैं, और फिर पहले हम सभी कुछ पढ़ लेते हैं, फिर वो हमें लास्ट में ट्रिक्स देते हैं कि कैसे कैसे पेपर को अडेप्ट करना होता है। इस वजह से हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, और स्कूल हमारा बड़ा मदद करता है इसमें। और अनिल सर तो एक्सपर्ट वो बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, फिजिक्स और मैथ वाले सर सभी बड़े अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर भी बड़े अच्छे हैं, और मैं 11th को इतना लाइटली नहीं ये, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट क्लास यही होती है। अगर 11th में आप अच्छा पढ़ोगे तो 12th आपको ईजी लगेगी। तो किस तरह से स्कूल का सपोर्ट रहता है आपको, या फिर कभी कभार क्लासेस में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, क्या उसके बाद अगर आप टीचर को कॉल करते हो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर पूरा सपोर्ट हाँ करते हैं? कर देते हैं वो, जब भी उनको कॉल करो वो हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी आप कुछ भी पूछ लो उनसे। तो किस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं? मेरे EVS में आए थे। EVS में आए थे। हाँ जी। यही हम लोग टीचर से भी बात करेंगे। ये तो स्टूडेंट थे, इन्होंने बताया कि टीचर किस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। वही कुछ टीचर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्कूल में किस तरह का माहौल है, और स्कूल में किस तरह से बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाता है, और किस तरह से उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। सर क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अनिल सिंह जसरोटिया। हाँ, अनिल की एक्स्ट्रा क्लासेस लिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा सभी बच्चों को, जैसे कि कल जेके बोस ने 11th क्लास का रिजल्ट अनाउंस किया था।
थोड़ा डिले हुआ इस बार, बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फाइनली कल रिज़ल्ट आया और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारे स्कूल ऋग्वेदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का, जिसमें हमारे टॉपर जो है वो हिमाक्षी जसरोटिया है। उसने 96% नंबर स्कोर किए हैं साइंस स्ट्रीम में। इसके बाद और भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं और काफ़ी सारी डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीज़न हमारे स्कूल की रही हैं। तो अगर मैं बच्चों की मेहनत पे बात करूं, देखो बच्चों को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का मैं थैंक यू करना चाहता हूं जिन्होंने ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल को चूज़ किया बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन अपने स्कूल की अगर मैं बता दूं तो हम बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो आज के युग की, अगर मैं बात करूं आज के टाइम की जो ज़रूरत है उस प्रकार के बच्चे हम तैयार करते हैं। बच्चों को जो फील्ड पसंद हो हम उस फील्ड पे हम काम करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस फील्ड में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, किस फील्ड में आपका अच्छा आपको सिस्टम चलेगा सारा, उस फील्ड में बच्चों को तैयार करते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को कंटिन्यूसली जहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है हम मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को, और पूरे साल एक प्लान बनता है कि किस तरह से बच्चों को तैयार करना है। उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और उसी तरीके से बच्चे सारे काम करते हैं और नंबर हमारा हर साल की तरह इस साल भी रिजल्ट अच्छा रहा है। सर ऐसा क्या है, शहर में और भी काफ़ी सारे स्कूल हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल की बात करेंगे। चाहे वो 10th क्लास की बात हो, चाहे 12th की हो, अब 11th की हो, हर बार जो है वो ये स्कूल टॉप करता है। ऐसा क्या आप स्कूल में जो बच्चों को देते हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं, किस तरह की क्लासेस? देखो बच्चों को यहाँ तक कि हमारा अगर देखा जाए तो हम बेसिक से बच्चों को कवर कराते हैं। बेसिक जैसे 9th 10th क्लास फाउंडेशन क्लासेस होती हैं किसी भी बच्चे के लिए। अगर 11th 12th में बच्चा अच्छा रिजल्ट दे रहा है इसका मतलब 9th 10th जो हमारी फाउंडेशन है वो काफ़ी अच्छी है, तो 9th 10th से ही हम बच्चों को फोकस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे बच्चा 11th में आता है तो बच्चों को स्पेशल कोर्स करवाए जाते हैं उसके रिलेटेड, जैसे कि जिनको उनकी ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं। इसके साथ साथ ही जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, बच्चों को इंस्पिरेशन देने की कि बच्चा काम करे, अपनी फील्ड पे काम करे। जहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहे हैं वहाँ पे हमारा स्टाफ पूरा बैठा रहता है, हम उन पे काम करते हैं। यहाँ तक कि प्री बोर्ड्स ये वो एक्स्ट्रा टेस्ट जो भी हमारे होते हैं, पूरे सेशन का एक शेड्यूल बनता है, उस पर हम काम करते हैं, जिसके बदौलत हर साल हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। तो इस बार भी हमारा रिजल्ट अच्छा है, तो मैं पर्सनली कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा बच्चों के पेरेंट्स को, बच्चों को, पूरे स्टाफ को, जिसकी बदौलत हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू। ये स्कूल के टीचर थे। अब जानेंगे स्कूल के प्रधानाचार्य से कि स्कूल में किस तरह का आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, टीचर्स जो हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि प्रिंसिपल के रूम में चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने ऋग्वेदा कॉन्वेंट स्कूल के टीचर से भी बात करी, स्टूडेंट से भी बात करी, और आए हैं हम लोग प्रधानाचार्य जी के पास, रशपाल सिंह जी के पास, और जानेंगे कि ओवरऑल रिज़ल्ट क्या रहा है, कितनी मेहनत जो है वो टीचर करवाते हैं और कितना सहयोग जो है वो स्टूडेंट करते हैं। बात करते हैं रशपाल सिंह जी से। सर नमस्कार, आपका धन्यवाद, नमस्कार, आपने हमारे साथ टाइम निकाला। और हमें बताएं सर ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा है 11th का, क्योंकि हर बार 10th की बात हो, 12th की बात हो, आपका टॉप रहता है, और इस बार 11th में भी आपने टॉप किया है, आपके स्कूल ने अच्छे परसेंटेज जो है वो ली है। क्या कहना चाहेंगे सर? कि जो बच्चे पास हुए हैं सभी को मुबारक। तो आप रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, जो हमारा बच्चा प्रथम रहा है, फर्स्ट स्थान पे रहा है, वो है हिमाक्षी जसरोटिया, जिसने 96% मार्क्स लिए हैं। तो इसके साथ मधुसूदन शर्मा है जिसने 468 जो 94% बनता है। उसके बाद सिमरन देवी है जिसके 90% मार्क्स हैं। साहिल बड़याल है 89% हैं। परीक्षित मखोत्रा है जिसके भी 89% के करीब हैं। वंश वर्मा है वो 88%। इसी तरीके मिथाली वर्मा 86 के करीब। तो कुल मिला के अगर बात करूं तो रिज़ल्ट अच्छा रहा है। इतना अच्छा तो नहीं बोल सकते एज़ कम्पेयर टू जैसे पूरा आया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। 90% रिज़ल्ट है। तो इसमें हमारी जो है सर अगर ओवरऑल रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो लगभग मुझे लगता है कि 55% जो है वो 11th क्लास का रिज़ल्ट आया है। क्या वजह रही है सर? क्या 12th में अच्छा रिज़ल्ट है, 10th में अच्छा रिज़ल्ट है, 11th में क्यों कम रिज़ल्ट है? क्यों क्या बच्चे लाइटली लेते हैं 11th क्लास को? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी मुझे जैसे लगता है कि एक तो 11th क्लास को ना बच्चे बड़ा लाइटली लेते हैं, और उसका एक दूसरा रीज़न भी रहा है कि 2-3 साल से क्या 3-4 साल से जो है 11th का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता था। कोविड में भी 3 साल कोविड रहा, कोविड में अभी जो है वो मास प्रमोशन होता रहा 11th क्लास का। उसके बाद भी फिर होम एग्ज़ाम हुआ बच्चों का। तो
इसलिए बच्चों को लगता था कि 11th क्लास में हमें इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती है, तो वो थोड़ा सा लाइटली लेते थे। और उसी का रिज़ल्ट मुझे लगा कि ऐसा नहीं कह सकते हम कि बच्चे पास नहीं हो सकते थे। जहाँ जो ओवरऑल रिज़ल्ट जो है 53% आया है, वो बच्चे कर सकते हैं, उनका कैपेसिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे केयरलेस रहे हैं थ्रू आउट, वो सभी बच्चे केयरलेस रहे हैं। और जिसका ये है कि रिज़ल्ट जो है वो 53% के करीब रुका है। तो बच्चों को ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बच्चों को गलतियों से सीखना चाहिए। हम सभी को गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियाँ जो हैं, गलतियों से गलती को दोहराना नहीं चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। जो लोग गलतियों से सीखता हूँ, मैं समझता हूँ कि दैट इज़ एक्सपीरियंस, वही एक लाइफ का अनुभव होता है। तो हमें गलतियों से सीखना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप बात करते हो तो जे एग्ज़ाम 11th की बात नहीं कर रहा मैं बोलता ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम हो उसे हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। सर ओवरऑल अगर बात की जाए 10th में 11th में है जो स्टूडेंट हैं वो कम पढ़ाई करते हैं, और आपके स्कूल में काफ़ी सारा बच्चों ने जो है रिज़ल्ट अच्छा लाया है, तो आपके टीचर्स किस तरह से बच्चों के साथ सहयोग करते हैं और किस तरह से पढ़ाई जो एक्स्ट्रा क्लासेस भी क्या लगाई जाती हैं बच्चों? देखिए, सहयोग तो रहता ही है। एक तो अंडरस्टैंडिंग रहता है कि बच्चों और टीचर्स में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहता है कि बच्चों में एक डर नहीं होता है कि कहीं अगर मैं पूछूंगा तो टीचर मुझे डांटेगा या ऐसा करेगा। तो कहीं पे अगर नहीं समझ लगती है तो बच्चों को एक फ्रीडम दिया होता है हमने भी, कभी भी आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो वो एक रहता है कि जिसकी वजह से एक बच्चों का आउटपुट अच्छा रहता है। उनका 90% जो है वो रिज़ल्ट आया है। ओवरऑल अगर रिज़ल्ट की बात की जाए वो 50% है, उससे उन्होंने नाराज़गी भी थोड़ी जाहिर की। बने रहिए जन आवाज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।